हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बिना अस्तर के कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो जितना आपका चेस्ट होगा उससे 1.5 इंच बढ़ाकर हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े का जो बंद भाग है वो अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और हाथ से कपड़े को थोड़ा प्रेस कर लेना है। अब हमें नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ आपकी जितनी होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। मेरी तैयार ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल है मेरा 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे हमें चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो फ्रंट पार्ट हम पेपर पर निकालेंगे। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें पेपर पर देखना है। तो ये बेल्ट ब्लाउज है, तो हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो बेल्ट ब्लाउज है तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। बेल्ट के लिए 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। तो ऐसे 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बैक पार्ट रखते हुए एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट के मार्किंग के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेंगे पूरे साइड से। इसी तरह से बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे, तो ऐसे हमें स्क्वायर में आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमें आर्म होल हमें फ्रंट पार्ट का ही कट करना है, बैक पार्ट का नहीं। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट हमें 1 इंच छोड़ते हुए 2.5 इंच पर एक डॉट देंगे और साइड से हमें 2 इंच पर देना है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए अब कटोरी का मेजरमेंट हमें 5.5 इंच पर लेना है और बेल्ट का शेप दे देंगे। साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। इसी तरह से बेल्ट का शेप देंगे। अब कटोरी का मेजरमेंट निकालना है। कटोरी रख रही हूँ मैं 5.5 इंच 38 के हिसाब से। सेंटर से 5.5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 5.25 इंच रखते हुए ऐसे पूरे डॉट को हमें मिला लेना है और बेल्ट की हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट अलग निकालते हुए अब पूरे पार्ट को हमें कट कर लेना है। नेक की भी कटिंग कर लेंगे और कटोरी को भी हमें बाहर निकाल लेना है। ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब इसको हमें बढ़ाना है। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटोरी बढ़ा सकते हैं। हमारा ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया है मैंने, इसलिए मैं न्यूज़पेपर पर मैं ये पेपर पर कर कटोरी बढ़ा रही हूँ। एज इट इज छोटी कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है चारों साइड से बराबर से। इसी तरह से चारों साइड से हम कटोरी एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों साइड से हमें 1.25 इंच बढ़ा लेनी है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालते हुए सेंटर से नीचे हमें 1.5 इंच लेना है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से हमें हाई हुक के लिए 1/2 इंच बढ़ाना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच बढ़ाते हुए पूरे डॉट को बढ़ाते हुए हमें कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से।
देखिए इसी तरह से ये हमारी बड़ी हुई कटोरी है। अब छोटी कटोरी हमें नहीं अटैच करनी है, तो ये बड़ी कटोरी निकाल के आ रही है। अब छोटी कटोरी का हमें कोई काम नहीं है। देखिए इसी तरह से अब ये पूरे पार्ट को हमें कपड़े पर रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह से यहाँ मैं ये साइड का पार्ट रख रही हूँ और इसको हमें ड्रॉ करते हुए कट कर लेना है। ये पार्ट हमेशा सीधे कपड़े में ही निकालना होता है, ध्यान रखिएगा, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से हमें पूरे पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। जैसे हमने मार्किंग की उसी के हिसाब से कट कर लेंगे। अब हमें कटोरी निकालनी है। जो हमने न्यूज़पेपर पर बड़ी हुई कटोरी निकाली थी उसी का मेजरमेंट उसको ही रखते हुए हमें निकालनी है। तो कटोरी हमेशा तिरछे तिरछे फैब्रिक में ही निकालनी होती है। इसी तरह से रखते हुए हम कटोरी निकालेंगे। पूरे कटोरी को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर कटोरी बढ़ा सकते हैं। मेरा ये 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक था, इसलिए मैंने पेपर पर सबसे पहले कटिंग की है। अगर आपका फैब्रिक छोटा हो तो इसी तरह से पेपर पर कटिंग कर लीजिएगा और बाद में ऐसे भी रखते हुए पूरे पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए अब हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए दोनों पार्ट मेरे निकल के आ रहे हैं। अब हम बेल्ट निकालेंगे और बचे हुए फैब्रिक से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो स्लीव्स हम 1.5 इंच, ये बिना अस्तर का ब्लाउज है तो 1.5 इंच नीचे की तरफ छोड़ना है और लेंथ रख रही हूँ मैं स्लीव्स की 8 इंच। तो दोनों साइड से 8 इंच रखते हुए नीचे ये 8 इंच के स्लीव्स है तो 3 इंच नीचे डाउन कर लेंगे आर्म होल की तरफ से और स्लीव्स का शेप देना है। स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का रखते हुए उसके हम मार्किंग करेंगे। और जो हमने स्लीव्स का राउंड दिया था उसको ही कट कर लेना है और जो मार्किंग की थी उसी के हिसाब से कट कर लेंगे। अब इसको सीधा करते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है अंदर की तरफ से। देखिए इसी तरह से पूरे पार्ट की मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। देखिए बेल्ट कट किया है मैंने, स्लीव भी कट की है, ये साइड का पार्ट कट किया है। सभी पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट सबसे पहले रेडी करेंगे। तो जो कटोरी का पार्ट है उसको हमें फोल्ड करते हुए सेंटर निकालना है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ 3 इंच लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी का हमें टक्स दे देना है। इसी के हिसाब से टक्स दे देंगे। इसी तरह से हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेनी है। नीचे से 1.5 इंच और ऊपर 3 इंच लेते हुए आप चाहे तो 2.5 इंच ले सकते हैं। मैं ये 2.25 इंच ले रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंग हम स्टिच लगाएंगे। देखिए अब हमें बराबर रखते हुए पूरे पार्ट अटैच कर लेंगे। बराबर एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे स्टिच लगा लेनी है और उसको पक्का करते हुए दूसरी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। तो बेल्ट ये मैंने नीचे कमर पट्टी अटैच करनी है बेल्ट को। तो ये सीधी पट्टी में हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच करेंगे और पूरे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रोपी स्टिच लगा लेनी है। देखिए बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे और जो हमारा टक्स का फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है और सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगा लेंगे और दूसरी इसको पक्का स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है।
एक हुक की पट्टी अटैच करेंगे तो हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रखते हुए रॉन्ग साइड ले जाना है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो फिनिशिंग की स्टिच दे सकते हैं। देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो दोनों पार्ट के हाई हुक की पट्टी हमें चेक करनी है, कम ज़्यादा हो तो उसको हम छांट लेंगे। अब पीछे का पार्ट रेडी करना है तो 2.5 इंच की विड्थ में रख रही हूँ मैं नेक की और लेंथ रख रही हूँ मैं 8 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार करेंगे और नेक का शेप देते हुए उसको हमें कट कर लेना है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। इसी तरह से दोनों साइड से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को छांट लेंगे और हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए बिगिनर्स के लिए स्पेशली ब्लाउज की स्टिचिंग लेके आई हूँ मैं। बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। अब 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने इसके राइट साइड पर फ्रंट पार्ट भी राइट साइड पर रखते हुए उसको हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से शोल्डर अटैच कर लेंगे दोनों साइड के। देखिए ये शोल्डर अटैच हो चुके हैं, जॉइन हो चुके हैं। अब हमें उरेब में पट्टी लेते हुए पाइपिंग की पट्टी रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से उरेब में पट्टी कट करनी है, तिरछी पट्टी कट करेंगे और पूरे पट्टियों को हमें जॉइन कर लेना है। इसी तरह से पट्टी मेरी रेडी हो चुकी है। अब हमें पूरे नेक को अटैच करना है। तो नेक को अटैच करने के पहले सबसे पहले हाई हुक की पट्टी चेक करेंगे और कम ज़्यादा हो तो उसको छांट लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरी उरेब में जो पट्टी रेडी की थी उसको अटैच कर लेने हैं नेक के बराबर से। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। बहुत ही सिंपल है ये पाइपिंग अटैच करना। देखिए इसी तरह से मेरी पाइपिंग की पट्टी अटैच हो चुकी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। कॉर्नर की स्टिच लगाते उसको कंप्लीट कर लेना है और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए उंगली से प्रेस करते हुए हमें पाइपिंग बना लेनी है और उसी के हिसाब से स्टिच लगाएंगे। पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए स्टिच लगा लीजिएगा। उंगली से बराबर से बाहर की तरफ निकाल लेनी है पाइपिंग का फैब्रिक और उसी के हिसाब से स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स रेडी करने से पहले आर्म होल की तरफ से हम फैब्रिक को चेक कर लेंगे। अगर आपका कम ज़्यादा हो तो उसको हमें इसी तरह से जो हमारे बेल्ट का साइड है उसी के हिसाब से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें चेक कर लेना है, कम ज़्यादा हो तो ऊपर की तरफ से हम थोड़ा छांट लेंगे। इसी तरह से छांट लेना है। अब स्लीव्स रेडी करेंगे अटैच करने के लिए। तो स्लीव्स को हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया था, उसी पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है। कॉर्नर की स्टिच कपड़े को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब 1.5 इंच पर फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच लगा लेनी है।
इसी तरह से रफ स्टिच लगाएंगे, बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स हम रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो फ्रंट का पार्ट है स्लीव्स का, वो हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। ऐसे चेक करते हुए हमें आर्म होल की तरफ से कपड़े को चेक करना है और छाट लेंगे। जो फ्रंट पार्ट का है हमारा स्लीव्स का, वो कटोरी के साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और हाफ इंच एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। शोल्डर की तरफ से हमें स्लीव्स अटैच करेंगे, तभी हमारे दोनों साइड की स्लीव्स बराबर आएगी। और उसकी दूसरी स्टिच लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्लीव्स मेरी अटैच हो चुकी है। अब सेंटर से बराबर से हमें हाई हुक की पट्टी को पिन अप कर लेना है और बैक पार्ट का सेंटर निकालते हुए उसको बराबर रखते हुए हमें फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो फिटिंग की स्टिच लगाने से पहले हमें एक स्टिच कर लेनी है दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए। अब हम मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो वेस्ट में हमारा आ रहा है 6.5 इंच का और चेस्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच। ऐसे पूरे डॉट को जॉइन कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरी स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से दो स्टिच लगाएंगे हाफ इंच के मार्जिन पर। और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें सीधा कट कर लेना है। अब ये कॉटन का फैब्रिक है तो थोड़े कट्स लगा लेंगे साइड से। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं मेजरमेंट के अनुसार और कपड़े को सीधा करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कपड़े को सीधा कर लेते हैं और छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे से सिलाई मार्जिन पर। देखिए इसी तरह से हमारा फुल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आज शेयर की है आप लोगों के साथ। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। देखिए कटोरी भी कैसे परफेक्ट आज आ गई है। देखिए आपको मेरा ये ब्लाउज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।